अपने घर में लंबे समय तक इन टूटी फूटी चीज़ों को कभी भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द अपने घर से हटा दें, फेंक दें। आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यदि आप लंबे समय तक अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न होता है। टूटी फूटी चीज़ों से नकारात्मकता आती है, आपके घर में कलह कलेश बढ़ने के योग बनते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, अलक्ष्मी का वास होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए और साथ ही किस दिन हमें निकालना चाहिए, बहुत सारी बातें घर गृहस्थी से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, हम सभी अपने सांसारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे सहयोग करती हैं, यानी आपके इस सांसारिक जीवन में आपकी मदद करती हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को सही सहेज कर रखना, सही स्थान पर रखना, ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी और हमारा दायित्व बनता है। लेकिन यदि वो टूट फूट जाती हैं तो उन्हें तुरंत आपको अपने घर से निकाल फेंकना चाहिए। सबसे अहम बात है आपके अपने घर की झाड़ू। झाड़ू का संबंध निश्चित ही माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। शुभ समय पर, शुभ तिथियों पर हम उसे खरीद कर ले आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और रोजमर्रा अपने घर की गंदगी को साफ करते हैं, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन यदि आपकी झाड़ू टूट गई है, बिल्कुल छोटी हो चुकी है, आप उसे तुरंत निकाल फेंकें। ऐसा नहीं है कि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो उसे हम कभी भी अपने घर से ना फेंकें। झाड़ू टूटी फूटी कभी नहीं रखना चाहिए, उसमें अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। और झाड़ू फेंकने का सही दिन क्या है? शनिवार का दिन है। टूटी फूटी झाड़ू अपने घर से आप शनिवार के दिन निकालें। तिथियों की हम बात करें तो अमावस्या तिथि के दिन आप अपने घर की टूटी फूटी झाड़ू निकाल सकते हैं। अपने घर की इस्तेमाल करने वाली झाड़ू कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। यदि आप झाड़ू का दान भी करना चाहते हैं तो किसी मंदिर में दान करें और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दान करें। इसके बारे में जानकारी हमारे चैनल पर है तो आप देख सकते हो। अगली प्रमुख वस्तु आती है सिलबट्टा, जो कि आजकल तो घरों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सिलबट्टा का स्थान मिक्सर ग्राइंडर ने ले लिया है, तो आप इसके रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके घर का मिक्सर खराब हो चुका है, कहीं से कोई चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, तो आप उसे रिपेयर करवाएं। हो सके तो आप दूसरा, अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो आप उसे रिप्लेस करके दूसरा भी ला सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हो या सिलबट्टा हो या फिर पहले के ज़माने में चक्की चलाई जाती थी जिससे कि आटा पीसा जाता था। अभी तो घर घर में लोग आटे वाली चक्की भी ले रहे हैं। तो आप अपने घर के किस दिशा में इसे रखें, क्योंकि जो चक्की होती है जिस पर हम कोई चीज़ पीसते हैं, यानी कोई एक चीज़ आप डालेंगे और उसका अलग सा स्वरूप निकल के आता है। चाहे हम बात करें सिलबट्टे की, चाहे बात करें मिक्सर ग्राइंडर की, चाहे हम बात करें आटे वाली चक्की की, तो इन सब चीज़ों से एक नई चीज़ का निर्माण होता है, चर्निंग का काम होता है। तो इसको रखने की सही दिशा वास्तु के अनुसार हम बात करें अपने घर में पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर, जिसे कि आग्नेय कोण कहा जाता है, ये सबसे सही दिशा मानी जाती है। तो यदि आप इसे अपने घर के आग्नेय कोण में रखते हैं तो आपके घर के जो बच्चे हैं, जो आपके घर की संतानें हैं, वो सही समय पर सही सोच उनके दिमाग में आती है। यानी कि उनका पढ़ाई लिखाई, वो कब कौन सा आंसर देना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें बोलनी है, उनके हित में होगी। ये सारा कार्य आपका सुचारू रूप से चलने लगता है। तो इसलिए आज से ही आपको अपने घर की ये चीज़ें चेक करनी है यदि वो खराब हो चुकी हैं। और स्पेशली जो सिलबट्टा होता है, यदि आपने रखा भी है, अब तो सिलबट्टा सिर्फ विवाह शादी में पूजन के लिए ही रखा जाता है, इस्तेमाल तो कोई करना ही नहीं चाहता है। यदि आपने रखा भी है तो उसे हफ्ते 10 दिन में, महीने में कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करें। आप उस पर नमक पीस लिया करें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, ये सारी हमारे घर गृहस्थी से संबंधित चीज़ें तो है ही, लेकिन माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे शरीर का भरण पोषण भी होता है ना। तो आप इसे
अपने घर के आग्नेय कोण में रखें। यदि वहां नहीं स्थान है तो आप थोड़ा सा और बढ़ के साउथ दिशा में रख सकते हैं। आप अपने घर के पश्चिमी हिस्से में भी इसे रख सकते हैं। कभी भी इन चीजों को गंदा नहीं रखना चाहिए, यानी कि इस्तेमाल करने के बाद यूं ही आपको छोड़ नहीं देना है। इन्हें साफ करके सुसज्जित और व्यवस्थित रखना है। देखिए, जो घर की चीजें हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है, वास्तु दोष, अलक्ष्मी, इस तरह की बातें करके हम सबको अंधविश्वास पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने घर की चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, सुसज्जित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आती है ना। तो आप इसे चाहे जिस हिसाब से व्यवस्थित करें, व्यवस्थित जरूर रखें। अगली महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आपके जूते चप्पल। देखिए, जूते चप्पल से हमारे पैरों की सुरक्षा तो होती ही है, धूप, गर्मी, बरसात, इन सब चीजों से, लेकिन हमारी सुंदरता में भी चार चांद लगता है। और ऐसी कहावत है कि किसी व्यक्ति को देखना हो तो आप उसके पाँव के जूते को निहारिए, उससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। क्योंकि जितना सुसज्जित, जितना तरीके से, जितने सलीके से उसने अपने जूते को व्यवस्थित करके रखा है ना, उसका दिमाग भी उसी तरह से व्यवस्थित रहता है, यानी कि वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है। जूते पहनने का तरीका क्या है? आपको साफ करके, पोंछ के, झाड़ के पहनना चाहिए। जूते उतारने का सलीका क्या है? आपको साइड में, यानी कि बेतरतीब उल्टे सीधे जूते इधर उधर पड़े नहीं रहने चाहिए। कहते हैं ऐसा रहने से बीमारियां आती हैं, घर में लड़ाई झगड़े का योग बनता है ना। फटे पुराने जूते हमें नहीं पहनने चाहिए। तो इन सब बातों का संबंध हमारे व्यक्तित्व से और हमारे सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए आपको अपने जूते को व्यवस्थित रखना है। फटे पुराने जूते का इस्तेमाल कदापि ना करें। और यदि आप किसी को जूते दान कर रहे हैं तो सही समय पर और वस्त्र के साथ में, यानी कुछ उसके साथ में कुछ कपड़े और मोजे देते हैं। और साथ ही पितरों के निमित्त जब हम दान करते हैं तो जूते अक्सर आपको देने चाहिए। तो इस तरह से इन बातों का आप ध्यान रखें। चलते चलते एक अहम जानकारी सूप से संबंधित। सूप बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, जो हम चावल को साफ करने के काम में लेकर आते हैं। सूप जो हमारी गंदगी को साफ करता है, अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करता है और रद्दी चीजों को फेंक देता है, यानी उड़ा देता है। तो आपको अपने घर में सूप अवश्य रखना चाहिए। जब आपके घर बहन बेटियां आती हैं तो उनकी विदाई में सूप आप अक्सर इस्तेमाल करें। सूप में चावल, गुड़, दक्षिणा रखकर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर का तिलक लगाएं, उनके मांग में सिंदूर भरें और उसी सूप में आपको चावल, गुड़ और कुछ दक्षिणा रखकर उन्हें दान देना चाहिए। कहते हैं कि यदि हम अपनी बहन बेटियों के विदाई में सूप में रखा हुआ चीज उन्हें दान करते हैं तो उस दान का फल 10 गुना अधिक तो बढ़ ही जाता है। हमारी बेटियों के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए अक्सर आपने विवाह में देखा होगा कि जब बेटियों की विदाई होती है तो ऐसा कार्य माएँ जरूर करती हैं। तो आपको अपने घर में सूप रखना है और इस तरह से उसका इस्तेमाल भी करना है। भले ही आप साफ सफाई के लिए नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि देखिए ज्ञान विज्ञान बढ़ चुका है और हमारी बहुत सारी संसाधन जो हैं वो अलग स्वरूप ले चुके हैं, कोई बात नहीं है। और आप जब भी दान करें तो आप सूप में रखकर चीज़ें दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि माता महालक्ष्मी की पूजा में मैं अक्सर बताती हूँ कि 16 श्रृंगार की चीज़ें सूप में रखकर, एक सूप से ढककर माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप अपने घर में लाएं। और यदि आप पहली बार सूप लेकर आ रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में इच्छा जाग रही है कि हम भी अपने घर में एक नया सूप लेकर आएं, तो आप गुरुवार के दिन सूप ले आएं और पहली बार उसमें चने की दाल साफ करें। गुरु ग्रह से संबंध रखता है चने की दाल और माता लक्ष्मी को भी प्रिय है, तो आप चने की दाल उसमें साफ करें। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज़ लाकर हम ऐसे ही रख देते हैं, उससे हमें कोई उसका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। बीच बीच में उसे हमें चार्ज करते रहना चाहिए, यानी कि उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, चाहे दान पुण्य के लिए, चाहे आप
उसके साफ सफाई के लिए, जैसे कि देवउठनी एकादशी पर हम सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए गन्ने के अग्रभाग से सूप पर ध्वनि करते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाई है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।